जब आप प्रभु के समक्ष बैठ सकें पवित्रता के साथ, तो बैठ करके उनका पूजन कर सकते हैं। श्रावण मास में ये जो 2 माह होते हैं, जैसे आपने कहा कि करीब 34 या 36 वर्षों बाद में आए हैं, इसका विशेष, ये श्रावण मास मनाया ही क्यों जाता है, इसका कारण क्या है? श्रावण मास भगवान शिव के उत्पत्ति का एक केंद्र माना जाता है। और सही यह है कि श्रावण मास भगवान शिव के निमित्त में है। श्रावण मास के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। श्रावण मास के अंदर नाग पंचमी आती है, जिसे कालसर्प दोष आदि है कुंडली के अंदर, पत्रिका के अंदर। तो नाग पंचमी एक ऐसा पवित्र त्योहार है कि जिसके अंदर उस दोष की समाप्ति होती है। तो ज्योतिषीय खगोल गुणों के द्वारा श्रावण मास को बहुत महत्व दिया गया है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। श्रावण मास मनाने के पहले कोई इसकी छोटी मोटी कोई जानकारी और कुछ देना चाहेंगे, बताएंगे कि मतलब जो हो कि क्यों मनाया जाता है? हमारे शिव तत्व को जीवन में बहुत महत्व दिया गया है। 3 वेद की 3 दिशाएं हैं, जिनसे कहा जाता है ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड जो है भगवान शिव की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है जी। और संसार की उत्पत्ति जो कारण बना, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है यज्ञ विशिष्य भुवनेश्वनादि परमात्मा की उत्पत्ति का। नाभिकन जात जगत गुरु भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के मस्तिष्क से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। तो वो श्रावण मास के अंदर ही माना जाता है। तो इसलिए श्रावण को बहुत विशेष महत्व दिया गया है जी। श्रावण मास गुरु पूर्णिमा, जब गुरु पूर्णिमा जो है उसके उपरांत, गुरु की आराधना के उपरांत में श्रावण का महीना प्रारंभ होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जी। तो उस दिन से इस दिन का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इसलिए शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के श्रावण मास का हम लोग अवगुण करते हैं जी। जाते आपके यहाँ भी रुद्राभिषेक हो रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, और जाते जाते और कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम लोग जब श्रावण का महीना प्रारंभ होता है तो प्रत्येक वर्ष प्रातः सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक शिव जी का अर्चना चलता रहता है। और साथ में इस समय शाम के समय 6:30 बजे से लेकर के और 9 बजे तक भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है एवरीडे। और इस वर्ष हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि 2 महीने का है तो 60 दिन कंटिन्यू चलेगा। साथ में भंडारा भी है, भंडारा भी चलता है। और शिव जी का जो श्रृंगार हम करते हैं, शायद नॉर्थ अमेरिका में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम महाकाल के उपासक हैं। हम भगवान शिव को महाकाल के रूप में प्रतिदिन उनको परिवर्तित करते हैं। और अंतिम दिवस में कनाडा के अंदर केवल भस्म आरती की जाती है। जो भस्म आरती आप महाकालेश्वर में देखते हैं, वो यहाँ पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो हम भगवान शिव की विधिवत आराधना, चूंकि गौरी शंकर मंदिर है इसलिए हम उसको जरूर करते हैं। जी जी। मिलन जी कुछ पूछना चाहेंगे जाते हुए? जी नहीं, बस आपका बहुत धन्यवाद। और ये दर्शकों को भी बताना चाह रही थी कि जो शिव जी पे, जो शिवलिंग पे जब अर्चना करते हैं, वो शिव तत्व की बात कर रहे थे। तो जो आप जो भी पूजा करें, पाठ करें, पूरी भक्ति से करें और पॉजिटिविटी से करें, क्योंकि जो भगवान जी होते हैं वो आपका प्यार और आपकी डेडिकेशन देखते हैं। तो घबराइए मत, लेकिन एक समय जरूर निकालिए ताकि आप अपना ये जो एनर्जीज होती है इस टाइम पे बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, तो मैनिफेस्ट कीजिए और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए जी। थैंक यू सो मच पंडित जी। पंडित जी, जाते हुए जो लोग संपर्क करना चाहें आपसे या मंदिर में अपनी अर्चना पूजा के लिए, कोई बताना चाहेंगे कुछ में कि कहाँ कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी। शिव का दूसरा अर्थ है कल्याण जी। ये कल्याण के देवता है जी, इसलिए शिव की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है जी। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस प्रकार से भौतिक कामना की जाती है वो भी शिव भक्ति से प्राप्त होना निश्चित है जी। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो लोग शंकर जी की आराधना करना चाहते हैं, निसंकोच कभी भी किसी भी समय कर सके। कनाडा के अंदर हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कभी भी उनकी आराधना कर सकते हैं जी। गौरी शंकर मंदिर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है जी। चिंकू जी और क्वीन के कॉर्नर पर 1061 क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पर स्थित है जी। यदि कोई अपनी तरफ से कभी भी आना चाहे सुबह 7 बजे से 9:30 बजे के बीच में जी, एनी टाइम आ सकते हैं जी। हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मंदिर का नंबर है 4163196282 3196282 416-319 माता MATA 6282। थैंक यू तिवारी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को श्रावण मास की, आज के सोमवार की।
और अनंत अनंत शुभकामनाएं अपना रेडियो वालों की। जी, बहुत 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 आभार पंडित धीरेन्द्र त्रिपाठी जी दोस्तों हमारे साथ में थे। और गौरी शंकर का मंदिर अपने आप में एक ही है यहाँ जीटीए की, तो मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, जो कि भगवान शिव को, महाकाल को समर्पित है। नंबर इनका, अगर आप पूजा अर्चना या भगवान इस सावन मास में कुछ और अधिक करना चाहते हो तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। 4163196282 यानी 416-319-6282। मिलन जी, मेरा ये है कि आपने बताया शिव तांडव स्तोत्रम सुना है? जी अच्छा, आपको पता है ना किसने रचना की थी? नहीं। चलिए, तो फिर आपको जानना जरूरी होता है। ये है कि रावण का नाम आपने सुना है? जी बिल्कुल। जी, और आपको ये भी पता है कि रावण जो है बहुत बड़े शिव भक्त थे, जिन्होंने कहते, और रावण इतने बड़े शिव भक्त थे कि इनकी कुछ कल्पना नहीं की जा सकती। जितना भी कहें उनके बारे में कम है। लेकिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि रावण ने भगवान शिव की जो मतलब ऐसा ये कहा जाता पंचचामर छंद में ये बनाया गया है, और ऐसी स्तुति भगवान शिव की मैंने भी अनेक बार सुनी है। ऐसी अद्भुत स्तुति आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो और भगवान राम ने उसके बाद में रावण के वध के पश्चात में भगवान राम ने उसके बाद में प्रायश्चित किया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण भी थे और उसके साथ ये माना जाता है कि उन्होंने जो किया था। तो अगर आपकी अनुमति हो तो ये प्यारा सा शिव तांडव स्तोत्र हम लोग अपने श्रोताओं को सुनवा दें और उसके पश्चात में आगे चलें। मुझे बहुत पसंद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव तांडव स्तोत्रम। आइए सुनते हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर है 905-601-1350, 9056011350 है स्टूडियो का नंबर। आप सुनिए और उसके पश्चात में दोस्तों हम कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर पदार्पण करेंगे। बहुत कुछ हमारे पास में बात करने के लिए आपके पास में भी होगा। अपने सवालों के साथ में तैयार रहिए, क्योंकि कनाडा में हम लोग हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, जो कि सबको खबर देता है और सबकी खबर लेता है, चाहे कोई भी हो। आइए सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों स्वागत है आपका। और दशग्रीव रावण के द्वारा रचित, दोस्तों रावण सही है, राम भी सही है, बड़े सारे लोगों ने सवाल उठाए। तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति आज की नहीं है, और ये रावण द्वारा रचित ये आपने पूरी भगवान शिव की स्तुति सुनी। हमारे साथ बलदेव सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको श्रावण सोमवार के पहले दिन की बहुत शुभकामनाएं। ਵੀਰੇ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। मैं देखी है टीवी से देना ਤੁਹਾਨੂੰ है ना? हाँ जी जी बिल्कुल। हिंदी बोला, पंजाबी बोला, उर्दू बोला? सर जी, आप हिंदी पंजाबी उर्दू बोलो। मैं तो हिंदी बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं पंजाबी मैं नहीं बोल पाता। बड़ी कोशिश कर, थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, मैंने इतना अच्छा लगता है ना, तो मैं फिर सुने बिना रह नहीं सकता। अरे वाह सर, आभार। टोपी लिया, जैकेट पहना, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरी काल नहीं काटते कई रेडियो कई अपने है देसी उपाल कट देते, गल पूरी सुनता लो। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूरी बात सुननी चाहिए, बिना पूरी बात सुने और दूसरे की बात सुन के ही बोलना चाहिए। बहुत प्रोग्राम बहुत मेरा, मैं पहले बाद गाने की फरमाइश था, बाद दूसरी गल करूं। अजी पहले गाने का आप बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ, ताकि आपका गाना तो रोज ही लगाता हूँ मैं। गाने का नाम है मसला, MASLA मसला। किस सिंगर का नाम है पता आपको? हाँ जी, सिंगर का नाम पता है? खाली इससे आ जाएगा। गुरनाम भुल्लर। गुरनाम भुल्लर जी। दूजी मैं आपसे पहले माफी मांगला, मैंने क्योंकि हिंदू धर्म का पता नहीं भी किमें है ना, पर पढ़ मेरे मित्र भी होंगे जी जी गुस्से जिमें हम शिवलिंग कहते हैं ना, शिवलिंग क्यों पूजदा? कहना भी बड़ा हो छोटा हो, भाई कर दसदा सी क्यों इनू की चीज है बई मैनू मैं पता ना खुल के पूछिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं खुद पंडित हूँ, मैं आपको बात का जवाब दे सकता हूँ। चाहे इसमें कोई संकोच मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा जो संभव है मेरे पास में। गुस्सा लग जाता ना मेरे को पता नहीं, मुझे गुस्सा नहीं लगेगा, आप चिंता मत कीजिए। भगवान शिव बम बोले हैं, दूसरे लोगों को लग जाता है अगर जान। आप चिंता मत कीजिए, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। बोलिए। कोई नहीं, मैं हिंदू सिख बराबर सारे समझा, हिंदू मुस्लिम सिख है ना जी, मेरा कोई लड़ना नहीं, मैंने नकता था मैं प्यार करना जी। मैं शिवलिंग क्यों पूछता? शिवलिंग क्यों पूछता? बच्चों से नहीं असर होंगे? एक बार फिर से थोड़ा हिंदी करके बोलिए। जिवें कहते विसर्जन करना,
2.5 ਇੰਚ का ਹੋਵੇ 6 ਇੰਚ का ਹੋਵੇ हाँ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। परमात्मा ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੂਜਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। मेरा गाना ना भूल जाओ। ना 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका सवाल यह कि शिवलिंग क्यों पूजते हैं, यही है ना? हाँ जी, वो कहना भाई दसदा ना थोड़ा। हाँ, पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि नर्मदेश्वर का मैं आपको बताता हूँ, चलिए आप सुन रहे हैं और आपका गाना बिल्कुल लगाऊंगा। कोई 2.5 इंच का, कोई 6 इंच का, कोई 12 इंच का जी, कोई लगाना होता स्पेशल होता है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दिमाग में घूम गया वो सुन के, है ना। बहुत नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी। कोई दफा मेरे पास आना, मैं मेरे को बातें बहुत करनी भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होगी। आप प्रोग्राम पसंद करते हैं, आपने सवाल का, और सवाल कभी भी गलत नहीं होते। हाँ, उसमें नीयत हमारी सच्ची होनी चाहिए कि जिज्ञासु की, कि हम जानना चाहते हैं। कई चीजें मुझे सिख धर्म के बारे में पता नहीं है जी। मैं तो सिख धर्म वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਅੰਗੜੀ ਫਿਰਦਾ जी। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बाबे नानक ने गुरुद्वारे बना के बह गए, पूजा करी जाते जी भाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने सेल फोन भी नंबर दे चंगा। जरूर जरूर, मैं जरूर दे दूंगा आपको, सेल नंबर पे भी दे दूंगा। तो दोस्तों जरूर जरूर, बहुत आभार दोस्तों। हमारे बलदेव सिंह जी, मिलन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में जो मेरी समझ है भगवान शिव की, देखिए, और यहाँ पर जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं सभी को पता है, ये पूरी सृष्टि जो है इसे मैथुनी सृष्टि कहा जाता है। यानी जो सृष्टि सेक्स से पैदा होती है, और ये ऐसा टाबू सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब लोग माल में और सब जगह जाते हैं, देखते हैं, पता है। तो पूरी सृष्टि की मैथुनी सृष्टि की ये पूरी पृथ्वी के ऊपर, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सब मेल और फीमेल से बने हुए हैं। और मेल और फीमेल से बने हुए भगवान, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो कि एक स्त्री रूप में है, एक पुरुष रूप में है, जो मेरी समझ है। और इसी से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और हम मानते हैं इसी शक्ति को जब से कहते हैं ऊर्ध्वगामी ताकत, एनर्जी हम आपके पास में एक ही होती है, लेकिन इस एनर्जी को आप जब अपने जिसे कहा जाए कमर से ऊपर, वहां से जननांगों से ऊपर आप ऊर्ध्व गति लेके जाते हैं तो वो शिव योग बन जाता है। इसके ऊपर तमाम सारी चीजें और इसकी पूजन अर्चना की जाती है क्योंकि आपके भीतर वो ताकत मौजूद है शिव और शक्ति के रूप में। इसके ऊपर और ज्यादा हम लेकर के आपको आएंगे, जो स्पेशलिस्ट हैं इसके अंदर में, जो बात जानते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। रहा सवाल, जैसे पंडित धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने, आचार्य धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने बताया कि ये शिवलिंग आपको नर्मदा के तट पर मिल जाएंगे। जो 2.5 इंच के शिवलिंग होते हैं वो नर्मदा नदी के तट के ऊपर आपको अनेकानेक मिल जाएंगे, जो कि प्रकृति के द्वारा नेचुरली वो बने हुए होते हैं। और इसके और वैज्ञानिक पक्ष के ऊपर जाना होगा तो हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसके बारे में अपने आप को और ज्यादा इसमें पूछिए, जानिए, सीखिए और आपको इसके बारे में पता लगेगा। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर है 9056011350। मिलन जी, हेलो। हाँ जी जी, तो भगवान शिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण इश्यू जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने पहला हिस्सा इस पर लगाया, अभी वीकेंड गुजरा है, सप्ताहांत गुजरा है। मैं किसी को किसी कंट्रोवर्सी में नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन जरूर इस बात में कहना चाहूंगा कि स्टूडियो का नंबर है 905-601-1350। कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर कनाडा के शांतिपूर्वक रह रहे समाज में कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लग रहा है कि समाज में तनाव कम से कम मतलब पैदा करने की कोशिश हुई है, उसको हमें बचा करके रखना है। ओके दोस्तों, लेकिन चलते हैं, अब हमारे साथ में एक कॉलर भी जुड़ गए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। जी तिवारी जी, भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी भारद्वाज जी, बोलिए। जी बोलिए, स्वागत है आपका। हेलो जी देव जी, बोलिए, आपका स्वागत है, अपना रेडियो पर हैं आप, बोलिए। जी ऐसा था कि भगवान शिव का रुद्री पाठ चल रहा है साईं मंदिर में। जी, अगर किसी को उसका आनंद लेना है, सुबह
6 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक चलता है रोज ही। हवन भी है उसमें जी, साईं मंदिर में। साईं मंदिर जो मैकावन और मार्कम के बीच में है जी, पिंच के ऊपर। जी, मैकावन और मार्कम के बीच में है, जहां पर भगवान शिव का पाठ चलता है, आपका ये कहना है। और जो लोग रुद्री हवन चल रहा है, रुद्री हवन चल रहा है, रुद्री हवन चल रहा है वहां का कोई, अच्छा, तो लोग जानकारी वहां के बारे में कैसे, कहां से प्राप्त कर सकते हैं? वैसे तो अगर मेरा फोन नंबर देना चाहते हो मेरे से भी कर सकते हैं जी। साईं मंदिर में टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो आ सकते हो। जी बिल्कुल। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, आप नंबर बता दीजिए, आपका भी नंबर देते हैं देव जी। मुझे नहीं पता कि गाड़ी चलाते हुए कोई लोग कितना नंबर सेव कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा नंबर देना बनता है, मैं दे दूंगा। जी जी 416-726-1024। जी ठीक है, एक बार फिर से दीजिए। 416 जी 726 जी 1024। 1024। दोस्तों ये देव भारद्वाज जी का नंबर है, जिन्होंने मैं जानकारी दी है कि साईं मंदिर जो कि मैकावन और मार्कम पर है, वहां पर रुद्री अभिषेक चल रहा है, और इनसे और ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 416-726-1024 यानी 416-726-1024 है नंबर इनका। और मिलन जी बहुत बहुत मेरा ख्याल है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज श्रावण सोमवार है, नेहा जी से भी संपर्क और बातचीत करनी होगी, जो कि और मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उनसे संपर्क किया जाए, उनसे बात की जाए। और इस बीच में हम दोस्तों आना चाहेंगे इस मुद्दे के ऊपर जो कि और वो जो कि इस सप्ताहांत में, इस वीकेंड के अंदर गुजरा है, जिसमें एक 360 ब्लूर स्ट्रीट के ऊपर एक तरफ से लोग, भारत के लोग लेकर के पहुंचे हुए थे झंडे, दूसरी तरफ खालिस्तान के झंडे मौजूद थे। शाउटिंग मैच एक तरह से हो रहा था और बहुत प्लेजेंट नहीं था। मीडिया के नाते हम, हिंदी टाइम्स मीडिया वहां पर मौजूद था, और ये देखने में बहुत, मैं यही कहूँगा कि काश दोनों तरफ से शाउटिंग मैचेस की जगह पर जो वहाँ पर स्थिति हुई, एक दूसरे के बारे में जो बोला जा रहा था। मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, अगर इस बारे में कोई अपनी विचार रखना चाहता है, बात रखना चाहता है। वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो खालिस्तान के समर्थक भी थे। मैंने उनसे खुल के कहा कि अगर आपको दिलो दिमाग में है, आपको मीडिया का सहारा लेना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। तो स्टूडियो ओपन है 9056011350, 905-601-1350 नंबर। मैं जितने लोगों से भी मिला हूँ दोस्तों, सिर्फ इतना है, ये पता नहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये कैसी स्थिति है जिसे कहा जा सकता है कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि जो सिख और हिंदू एक साथ में, मतलब सिखों ने जो कुर्बानी दी है हिंदुओं के लिए, अगर मैं कहूँगा, और अपने आप के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए, जो कि छात्र धर्म मैं कह सकता हूँ कि जो क्षत्रियता है, जो वीरता है, वो इसका अंग रहे हैं हमेशा से। गुरु गोविंद सिंह ने इस रूप में किया है। कैसे वो पूरा मैसेज मिस हो रहा है, कैसे मिसयूज हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें राजनीति से लेकर बाकी चीज़ें उसमें आ रही हैं, वो अपने आप में गलत है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस बारे में बात करना चाहे और ये ना कहे ताकि हम पर कि तिवारी जी आपने जो है इस विषय को छुआ नहीं, इसके ऊपर बात नहीं की है, तो आप लोग बात करना चाहे जरूर कर सकते हैं। वैसे जैसे हमने कहा कि श्रावण का सोमवार है, आज भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि इन्हीं को महाकाल कहा जाता है, और सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा जाता है। तो अकाल भी हैं, महाकाल भी हैं, कालों के काल भी हैं, जो भी जैसे भी माना चाहे, जैसे भी मानना चाहे। मिलन जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो हम एक बार ही या तो नेहा जी से बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नेहा जी को मैसेज बिल्कुल किया जाए ताकि नेहा जी से हमारी बात हो सके। और दोस्तों इस बीच में हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आप जो यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि सबै भूमि गोपाल की पूरी पृथ्वी, हम भारत, पाकिस्तान, चीन, कनाडा ये सब मानते हैं। लेकिन वेदों में कहा गया माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि ये जो धरती है वो हमारी माँ है और हम इस माँ के बेटे हैं। वो टुकड़े नहीं किया गया एक लिहाज से। तो ये चीज़ें समझने की बात है। और दोस्तों स्टूडियो का नंबर है 9056011350 है नंबर, और आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो के अंदर में, इस बीच के अंदर में। और उसी के साथ में हम कोशिश करते हैं कि नेहा जी को भी लेकर के आए। इस बीच में
आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भजन, कोई गीत आप सुनाना चाहें, कुछ कहना चाहें? मिलन जी कहाँ आप? जी बोलिए। इसमें बिल्कुल एक जो हमारा कॉलर ने एक रिक्वेस्ट किया था, अगर वो चला ले तो। जी क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा। जी बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमें बलदेव सिंह जी ने कहा है उनकी गीत जरूर चलाते, उनका गीत चलाते हैं। उनका उन्होंने कहा कि MASALA मसला नाम है गीत का। दोस्तों आपके लिए ये मसला गीत है, और देखते हैं कि पंजाबी के अंदर में गीत होगा जरूर। मुझे भी बहुत सारे गीतों के बारे में, गुरनाम भुल्लर का। आइए सुनाते हैं आपको ये गीत और उसके पश्चात में पुनः जुड़ते हैं। दोस्तों अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में पुनः आपका स्वागत है, और स्टूडियो का नंबर आपके लिए एक बार फिर से 9056011350। दोस्तों समय हो रहा 6:51, और आज का समय जो है वो भगवान शिव शंभू की स्तुति में ही जा रहा है, और वो जाना भी चाहिए, क्योंकि परमात्मा को दोस्तों बहुत सारे हम लोग होते हैं, अपनी इतनी चिंताएं लेकर के चलते हैं, हम कई बार उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। हम जो भी वो ताकत है, और ये मेरा मानना है कि कभी कभार अगर आप अपने आप को जानना चाहें, कई बार मैं वॉक करने निकलता हूँ, आप भी निकलते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा होता है कि एकदम ऐसा सन्नाटा छा जाता है, एक पत्ता नहीं हिलता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन बिना मेरी अनुमति के तो एक पत्ता तक नहीं हिलता, और ये सच्चाई है कि इसमें कोई शक नहीं। और फिर एकदम लहर चलेगी तो सब कुछ हिलने लगेगा। तो उस परमात्मा की इतनी बड़ी ताकत है, उसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, और वो बड़ा सच्चिदानंद है, बड़ा दयालु है, बड़ा करुणा वाला है। लेकिन फिलहाल हमारी करुणा और इसके उसमें आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो एडवर्टाइज़र हैं, जो हमारा सहयोग करने वाले हैं, उनके बारे में मिलन जी थोड़ी सी जानकारी और दी जाए। उसके बाद में एक प्यारा सा गीत सुनाएंगे। जी मिलन जी। हाँ जी, तो आप जल्द से हम बात कर लेते हैं हमारे जो सहयोगी हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं योगेश मेहरा जी से, जो बैरिस्टर है, सॉलिसिटर है, नोटरी पब्लिक है। ये आपकी कोई भी ऐसे लॉ सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ फोन कर सकते हैं, और डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर चलते हैं माझा मालवा डुआबा की तरफ। अगर आपकी कोई शॉपिंग नीड्स है, या आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, या कुछ वेडिंग शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जाए 30 मेलनी ड्राइव ब्रैम्पटन पे, जहां आपको वन स्टॉप शॉप, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप शॉपिंग करते करते लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेविगेटर्स कैफे है जो 24/7 कैफे है, और फ्यूल पंप के पास भी है। तो आप वहां जाके स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ समोसे, कचौरी जैसे स्नैक्स भी आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप बोल रहे हैं कोई ऐसी सर्विस आपके फोन या लैपटॉप के लिए, या अगर आप एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं मोबाइल हब पे और बात कर सकते हैं हरप्रीत सहानी। इसे आप उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं www.mobilehub.com, और वहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपकी कोई टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स की रिक्वायरमेंट हो, तो आप संजय वर्मा प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इनका फोन नंबर मैं आपको बता सकती हूँ, 905-790-6063, और ये आपकी बेस्ट। और ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप हिंदी टाइम्स का हवाला दें तो आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस भी मिलेंगे। तो जरूर हमें उनको जब आप अप्रोच करें तो हमारा नाम जरूर बताइए। अगर आपके कोई सेकंड मॉर्गेजेस या कोई भी मॉर्गेज रिलेटेड नीड्स हो, बैड क्रेडिट मॉर्गेज, कैशबैक मॉर्गेज, या कोई भी मॉर्गेज नीड्स हो, तो आप कॉल कर सकते हैं ब्रोकरेज लाइसेंस नंबर 12744, एक्सपर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और बात कर सकते हैं पांशु मान जी से, और वहां से आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन और सारी सर्विसेज की लुत्फ उठा सकते हैं। जी जी दोस्तों, समय अब ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है, फिर भी हम दोस्तों आपको बता दें स्टूडियो का नंबर हमने आपको बताया। अब यहाँ से समय हो रहा लगभग विदा लेने का। तो हमने अपने सारे के सारे जो एडवर्टाइज़र थे उनका धन्यवाद एक बार फिर पुनः करेंगे। एक बार पुनः आपको देते हैं इस बात की बधाई
कि जो आज श्रावण का सोमवार है, आप सभी लोग अलग अलग मंदिरों में जहां भी जा रहे हों परमात्मा की स्तुति कीजिए, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ भगवान शिव करें। और एक लिहाज से भगवान शिव की तो महिमा देखिए दोस्तों कि सारे उनका इतना चला। एक कॉलर भी जुड़ गए, शायद कुछ कहना चाहते हैं, बहुत क्विकली स्वागत है आपका। जी बोलिए। जी नमस्कार, जी बोलिए क्विकली। यहाँ पे तो है और जाते जाते शिव आरती लगा दो। शिव आरती लगा देते हैं। जी स्वागत, जी स्वागत है आपका। बहुत क्विकली बोलना चाहेंगे क्या? हेलो, हाँ जी राकेश जी, नेहा बोल रही हूँ। जी नेहा जी, बिल्कुल एकदम हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन जितना समय है भगवान शिव की आरती लगने वाली थी, लेकिन क्विकली आपको बहुत बहुत श्रावण मास की शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से अधिकतम 30 सेकंड में? जी आपको भी राकेश जी एंड सारे लिसनर्स को हैप्पी सोमवार एंड हैप्पी फास्टिंग। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो हमारे पेरिस के कमर्शियल यूनिट्स हैं काफी हद तक निकल चुके हैं। यू नो एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन, जिनको कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स करनी है, प्लीज रीच आउट करिए। बहुत ही सस्ते एंड अच्छे यूनिट्स है, डेफिनेटली कैश फ्लो है हमारे पास। और भी काफी कुछ कमर्शियल ब्रैम्पटन में भी आने वाला है वेरी सून। तो रीच आउट करिए। ब्रांड न्यू कमर्शियल शेल यूनिट्स हाईवे 403 एंड 24 के एग्जिट पे पेरिस, एंड उनकी क्लोजिंग एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर है। तो नंबर कोई क्वेश्चन है 416-992-8508। अगेन 416-992-8508। दोस्तों माफी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे आप लोगों के साथ में, सभी के साथ में, कि आपको शिव आरती नहीं सुना पाए, लेकिन कल भी सुनाएंगे। श्रावण मास है, पूरे 2 महीने तक सुनाते रहेंगे। नेहा सेठी जी का नंबर 416-992-8508। और एक कॉलर हमारे साथ में और जुड़े हैं, उनसे अगर पूछ लें वो कुछ भगवान शिव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका। बहुत क्विकली 10 सेकंड आपके लिए अभिषेक जी। हाँ, मैं सबका नमस्कार करता हूँ और आज इस पावन समय में सबको नमन करते हुए और भगवान की अभिनंदन करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही चाहता हूँ कि समाज में, जो सोसाइटी में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और इस प्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। जी और जी यही मैंने इच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। समय हो चुका आपसे विदा लेने का। विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। कल मंगलवार को जय आपके साथ हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। एक बार पुनः आपको हिंदी टाइम्स मीडिया की तरफ से श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।